11वीं शरीफ में डेक बना करके खाने वालों, गौसे आजम के कैसे मानने वाले हो? डेक तो बना करके खा लिया गौसे आजम के नाम पर, और जो गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, तो उस पर कौन अमल करेगा? अगर तुम ईशा के वजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो ऐ जिज़ाने गिरामी वक़ार, कम से कम फजर के वजू से फजर पढ़ लो, ज़ुहर के वजू से ज़ुहर पढ़ लो, असर के वजू से असर पढ़ लो, ईशा के वजू से ईशा की नमाज अदा कर लो। अल्लाह ताला तुमको ढेर सारी बरकतें अता फरमाएगा। ईशा की बरकतें आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? राबिया जो बसरा में रहती थी, वो ईशा की नमाज़ पढ़ कर के सो जाती है। ईशा की नमाज़ पढ़ कर के सो जाती हैं। उनके घर में एक चोर आ जाता है। चोर कहता है आज एक ही औरत घर में अकेली सो रही है, अगर ये मुझे पकड़ लेगी तो एक घूंसा मारूंगा और गिर जाएगी, और चोरी करके सारा माल लेकर के चला जाऊंगा। राबिया बसरी सो रही हैं, राबिया बसरी सो रही हूँ, वो चोर आया, सारा माल, सारा जेवर, सोना चांदी जितना था सब एक गठरी में बांधता है, एक गठरी में बांधता है और अपने सर पर रखता है। जैसे उसने अपने सर पर रखा, एक कदम चला कि अल्लाह ने उसके आँखों की बीनाई छीन ली। अल्लाह ने उसके आँखों की बीनाई छीन ली। अब वो कहता है या अल्लाह ये क्या हो रहा है, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मेरे आँखों की बीनाई कहाँ चली गई? वो अल्लाह से तौबा करता है, मौला ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। इतने घरों में हमने चोरियाँ की है, आज तक के कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये कैसा घर है, ये कैसा मकान है, आज मैंने इस घर में चोरी की और जैसे माल व जेवर ले कर के चलने लगा तो मेरे आँखों की बीनाई चली गई। मौला करीम ये कैसा घर है, रब्बे कदीर मुझे मुआफ़ कर दे, मैं आज के बाद इस कभी कोई चोरी नहीं करूंगा, कभी मैं चोरी, कभी मैं डाका नहीं डालूंगा। जैसे अपने गठरी को नीचे रखता है, अल्लाह ताला उसके आंखों की बीनाई वापस फरमा देता है। अल्लाह ताला उसकी आंखों की बीनाई वापस फरमा देता है। अब वो कहता है बार बार थोड़ी ना आंखों की बीनाई जाएगी, लाओ फिर उठाते हैं चलते हैं, फिर उठाते हैं चलते हैं। कहा कि अब बार बार थोड़ी न जाएगी। एक बार फिर उठाया, अपने सर पे चला, जैसे ही एक कदम चला फिर उसके आँखों की बीनाई चली गई। वो कहने लगा मौला कैसा मकान है कि मैं डाका डालने की कोशिश करता हूँ, बीनाई ही मेरी गायब हो जाती है, मेरे आँखों की रोशनी चली जाती है, मौला ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर उसने रख दिया, कहा अल्लाह अब मैं तौबा करता हूँ, अब कभी मैं चोरी नहीं करूँगा, या अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपने गुनाहों से मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, मुझे मेरे आँखों की बीनाई वापस कर दे, मेरे आँखों की रोशनी वापस कर दे, मैं अब चोरी नहीं करूँगा। वो गठरी जैसे रखता है, अल्लाह ताला फिर उसके आँखों की बीनाई वापस कर देता है। अब जैसे फिर वापस किया, फिर कहता है कि बार बार थोड़ी न जाएगी, 2 बार हो गया, अब तीसरी बार थोड़ी न जाएगी। फिर उसने गठरी को उठाया, फिर लेकर के चला, फिर लेकर के चला, फिर जब लेकर के चला फिर उसकी आंखों की बीनाई गायब। कहा मौला ये क्या हो रहा है, ये कैसा घर है? कसम खुदा की गायब से आवाज़ आए, ऐ डाका डालने वाले तुझे मालूम नहीं है जिस घर में तू चोरी करने के लिए आया है, जिस घर में तू चोरी करके अब मानो जेवरात लेकर के जा रहा है, उस घर में जो खातून सो रही है वो खातून कोई आम खातून नहीं है, वो खातून नमाज ईशा पढ़ के सोई है और उसके मालो जेवरात की हिफाजत अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते कर रहे हैं। अगर इंसान अपने घर में ईशा की नमाज़ पढ़ कर के सो जाए तो उसकी हिफाजत, उसके मालो दौलत की हिफाजत अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते करें। आज हम कैसे हैं कि हम ईशा की नमाज़ पढ़ते नहीं हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम सेब रहें, हम किसी तरह की कोई मुसीबत कोई परेशानी में न रहें। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आप ईशा की नमाज़ पढ़ कर के सो, कसम खुदा की जिस तरह राबिया बसरी के मालो दौलत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेज सकता है, उसी तरह तुम्हारी हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेगा।
اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا میں ایسی ایسی عورتیں آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج ہماری گھر کی بہنیں جانتے ہو اتنا لمبا تڑنگا پہنیں گی کپڑا کہ 2 آدمی اس کو پکڑ کر کے چلتے ہیں۔ شادی بیواہ جب پارٹیوں میں جاؤ تو دیکھو 1 آدمی نہیں 2 آدمی اس کا خالی گرارا سرارا سنبھالتے ہیں۔ یہ فیشن چل گیا ہے، اور قسم خدا کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ ایک بھی مسلمان کی عورتیں شادی بیواہ میں جاتی ہیں اور نقاب پہن کے نہیں جاتی ہیں، ایک بھی نہیں جاتی ہیں۔ بتائیے، لعنت ہے ایسی شادیوں میں، ایسی پارٹیوں میں۔